2024 के लोकसभा चुनाव ने एक बात और भी सिद्ध कर दी है, और वो ये कि मुस्लिम समाज भले ही केंद्र सरकार की योजनाओं का भरपूर फायदा उठाए, पूरा उसे लाभ मिले, लेकिन वो भाजपा के साथ कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, भाजपा को वोट नहीं कर सकता। ये बात इस चुनाव से सिद्ध हो गई है। कई जगहों पर तो ऐसी स्थिति बनी है कि जहां पर योजना का पूरा लाभ मुस्लिम समाज के लोगों ने लिया है, लेकिन उस बूथ पर पोलिंग पर अगर देखा जाए तो एक वोट भी, एक मतदान भी भाजपा के लिए नहीं हुआ है। तो ये साफ तौर पर समझ में आता है कि मुस्लिम समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता, बदलाव नहीं आ सकता, और भाजपा ये कोशिश करती है, भाजपा ये प्रयास करती है कि उसके साथ पसमानदा मुस्लिम या फिर मुस्लिम समाज खड़े हो जाएं, जो कि नेक दिल से, साफ दिल से भाजपा काम करती है, लेकिन उसके इरादे पूरी तरह से परिणाम की तरफ नहीं पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा इस लोकसभा चुनाव में हुआ, 2-3 बातें इस लोकसभा चुनाव में हुई जो भाजपा को आगे से एक सीख के तौर पर लेनी चाहिए, भाजपा को एक नसीहत के तौर पर भी लेनी चाहिए। जैसे गोल बंद होकर मुस्लिम समाज ने इस बार भाजपा को हराने के लिए पूरा प्रयास किया। जिन जिन स्थानों पर भाजपा के कैंडिडेट हार सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी हराए, चाहे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हराए, चाहे राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी हराए, किसी भी तरह से, तो उन प्रत्याशियों को उन्हें वोट करना है और भाजपा के प्रत्याशी को हराना है। इसके लिए पूरे देश में मुस्लिम समाज ने चाहे सभाएं करके, चाहे नुक्कड़ सभाएं करके, चाहे मस्जिदों में मीटिंग बैठकें करके पूरी तरह से प्लान बनाया। तमाम अब चुनाव के बाद से वीडियो वायरल हो रही हैं, तमाम जगहों पर ये वीडियो में संदेश दिया जा रहा है कि कैसे पूरा प्लान बनाया गया था कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को मुस्लिम समाज वोट ना दे, और बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में इसका असर भी देखा गया। और इसी के कारण योजनाओं का लाभ लेने के बाद भी तमाम ऐसे लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग, जिन्हें ये पता था कि योजनाओं का लाभ केंद्र सरकार की उन्हें मिल रहा है और वो वोट करेंगे, लेकिन उनके माइंड को ऐसे डाइवर्ट किया गया, उनके माइंड को इतना बदला गया कि उन्होंने अंत में जाकर जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो बटन उन्होंने उसे दबाया जो भाजपा को हरा सके, जो भाजपा को जीतने ना दे। तो देखने में आ रहा है कि भाजपा लगातार कोशिश कर रही कि मुस्लिम समाज का वर्ग उनके साथ रहे। भाजपा बिना भेदभाव के काम तो कर रही है। भाजपा की केंद्र सरकार की योजनाएं जो हैं वो निष्पक्ष तौर से, निष्पक्ष तरीके से सभी के लिए हैं, यानी उसमें कहीं पर भी ना धर्म का, ना जाति का, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं दिखाई दे रहा। इसके बावजूद मुस्लिम समाज भाजपा के साथ खड़ा नहीं हो रहा। हालांकि ये कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है, ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। इसलिए भाजपा को अपने लोगों को साधना चाहिए, अपने लोगों को मजबूत करना चाहिए। मुस्लिम समाज पर बैर ना रखे, हालांकि भाजपा वैर नहीं रखती, लेकिन उन पर बहुत ज्यादा ध्यान उस तरीके से नहीं रखना कि वो मतदान में बदल जाएंगे, वोटिंग में बदल जाएंगे, भाजपा के साथ आकर खड़े हो जाएंगे और भाजपा को जिताने के लिए, भाजपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए मुस्लिम समाज पूरी तरह से खड़ा हो जाएगा। ये भाजपा की बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम ऐसे मामले आए जिसको देखकर साफ तौर पर पता चलता है कि मुस्लिम समाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा के प्रत्याशी को हराने के लिए पूरी कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की एक घटना जो सबको चौंकाने वाली भी है और भाजपा को सचेत करने वाली है। एक पोलिंग बूथ पर 2000 से अधिक मतदाता थे, 100% वो मतदाता मुसलमान थे। उसमें से 532 ऐसे मतदाता थे जो पात्र थे और जिन्हें केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवासीय योजना का लाभ मिला था। 532, उन 532 में से एक भी मतदाता ने, एक भी मुस्लिम मतदाता ने भाजपा को वोट नहीं किया। आप ये समझ सकते हैं, 532 लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लिया, आवास उन्हें मिले, रहने की उन्हें सुविधा मिली, आवास के साथ हो सकता है उन्हें उज्ज्वला गैस की व्यवस्था मिली हो सकता है जल की व्यवस्था मिली हो, लेकिन आवास उन्हें मिला ही मिला। लेकिन 532 में एक वोट भी भाजपा को नहीं गया, यानी 532 लोगों ने आवास लिया लेकिन किसी का भी मन नहीं बदला, किसी के मन में परिवर्तन नहीं आया, किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं, बदलाव आया कि वो भाजपा को जाकर वोट दें। 532
अगर आवास हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक आवास में 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग रहते हैं। कम से कम अगर 2 की संख्या मान लें तो 500 के हिसाब से 1000 मतदाता हो सकते हैं। तो 1000 मतदाता में एक भी मतदाता यानी मुस्लिम मतदाता का मन नहीं बदला, मन में बदलाव नहीं आया कि प्रधानमंत्री की तरफ से आवास उन्हें दिया गया है और उस आवास के कारण कम से कम भाजपा को वो वोट करें। लेकिन वहां पर पूरा शून्य था, भाजपा को एक वोट भी नहीं मिला था। तो ये बात एक नजीर है कि इससे साफ तौर पर पता चलता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ ये ले लेंगे, लेकिन ये कभी भी जीवन में भाजपा को वोट नहीं देंगे, भाजपा को मतदान नहीं करेंगे। कुछ एक जगहों पर अपवाद हो सकता है, कुछ एक जगहों पर अपवाद के मामले आ सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ये जिस प्रकार से 2024 के चुनाव में देखा गया वो बहुत ही सचेत करने वाला है, बहुत ही सतर्क करने वाला है। अब आप समझिए कि चलिए आप भाजपा को वोट मत करिए, लेकिन जिस तरह से देश में जगह जगह कोने कोने में गोलबंद तरीके से नुक्कड़ की सभाओं में या तमाम जलसे में और तमाम मस्जिदों में अलग अलग स्थानों पर प्लान के तहत भाजपा के प्रत्याशी को हराने का जो प्लान बनाया गया वो बहुत चिंताजनक है, वो बहुत परेशान करने वाला है कि इस तरह की भी रणनीति ये लोग तय कर सकते हैं। हालांकि मुस्लिम समाज की बात की जाए तो ये कभी नेहरू के भी नहीं हुए, कांग्रेस के भी नहीं हुए, जिन्होंने देश इनके लिए बंटवा दिया, जिन्होंने धर्म के अनुसार इनको पाकिस्तान दे दिया। ये पाकिस्तान भी तमाम बड़ी संख्या में नहीं गए, भारत में ही रह गए, और जिनके लिए अनुच्छेद 370 सुविधा के लिए लागू कर दी गई, 35A जिनके लिए सुविधा के लिए लागू कर दी गई, उसके बावजूद ये कांग्रेस के नहीं हुए, उसके बाद भी ये नेहरू के नहीं हुए। इन्होंने मौका आया तो इन्हें छोड़ दिया, मौका आया तो इनके गाल पर तमाचा मारने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि जो नेहरू के नहीं हो सकते हैं, जो कांग्रेस के नहीं हो सकते हैं, जिन्होंने सब कुछ मुस्लिम समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये भाजपा के कैसे हो सकते हैं, भाजपा के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब आप ये समझिए कि कैसे कांग्रेस को समय समय पर मौके मौके पर इन्होंने छोड़ा है मुस्लिम समाज ने। एक उदाहरण आप देखिए। तो चलिए उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि आजादी के बाद से मुस्लिम समाज हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, लेकिन जब मौका देखा कि मुस्लिम कांग्रेस कमजोर हो रही है तो मुस्लिम समाज के लोग टूटकर पहुंच गए समाजवादी पार्टी के साथ, और 90 के दशक में करीब समाजवादी पार्टी के साथ चले गए और आज तक वो समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 37 सीटें आई हैं, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि मुसलमान एकदम गोलबंदी तरीके से मुस्लिम पहुंच गया समाजवादी पार्टी के साथ। और इसीलिए पिछली बार जब बसपा ने 10 सीटें करीब जीती थी उत्तर प्रदेश में, इस बार 0 पर आ गई, यानी बसपा के साथ भी मुसलमान नहीं खड़े हुए, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए, और वो इसलिए कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी को हरा देगा, इसलिए उत्तर प्रदेश में ये समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। अब देखिए बिहार अगर चले तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ ये खड़े हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल अगर चलेंगे तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ मुस्लिम समाज के लोग खड़े हो जाते हैं। अगर दिल्ली में चलेंगे तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के साथ मुस्लिम समाज खड़ा हो जाता है। तो अलग अलग प्रदेशों में अपनी सुविधा के अनुसार मुस्लिम समाज अपनी अपनी पार्टी को तय कर लेते हैं। जिन प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टी बहुत मजबूत नहीं है, बहुत सशक्त नहीं है, उन प्रदेशों में मुस्लिम समाज कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर पूरे देश में कहा जाए तो मुस्लिम समाज पूरे देश में कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा है। कांग्रेस का नाम इसलिए बार बार ले रहे हैं कि आजादी के समय देश के बंटवारे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के साथ होती है, और धर्म के नाम पर देश का बंटवारा होता है। उसके बावजूद मुस्लिमों को तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, मुस्लिमों को तमाम सहूलियतें दी जाती हैं। उस कांग्रेस के साथ, उस नेहरू के साथ मुस्लिम समाज नहीं खड़ा हुआ। यानी आज के समय पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, आज के समय में पूरी जान लुटा देने वाले राहुल गांधी के साथ भी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज नहीं खड़ा है। अगर राहुल गांधी के साथ मुस्लिम समाज खड़ा होता तो राहुल गांधी
वो भी दम होता और करीब करीब वो 40-50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते। लेकिन उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। उन्हें पता था राहुल गांधी को मुस्लिम समाज उनसे पूरी तरह से कट चुका है, इसलिए मात्र 17 सीटों पर राहुल गांधी अपने प्रत्याशी उतारते हैं। अगर उन्हें पता रहता कि उनके दादा बाबा, उनके पैतृक, जिससे मुस्लिम समाज लगातार जुड़ा रहा, उनके साथ आज भी खड़ा है, तो फिर जो है वो अपने प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में करीब करीब 40 से 50 जरूर उतारते हैं। लेकिन स्थिति बेहतर नहीं थी, इसलिए राहुल गांधी ने कम प्रत्याशी उतारे। तो ये राहुल गांधी के साथ भी खड़े नहीं हैं। राहुल गांधी भले ही उनके गले में हाथ डालकर पदयात्रा करें, भले ही राहुल गांधी मुस्लिम समाज को जोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करें, भले ही मुस्लिम समाज को चुनाव में लुभाने की कोशिश करें, बहुत बड़े बड़े वादे करें, उनके लिए जान भी लुटा दें, लेकिन जब मौका आएगा, अवसर आएगा, तो ये राहुल गांधी को भी छोड़ने का काम करेंगे, जैसा उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर ये समझ लेना चाहिए कि मुस्लिम समाज जहां पर अपना हित देखता है, जहां पर अपना फायदा देखता है, उसे लगता है कि जो भाजपा को हराएगा, जो भाजपा के प्रत्याशी को हराने का काम करेगा, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे अन्य कोई चुनाव हो, उन चुनावों में तो वो उन्हीं प्रत्याशी को वोट देता है, उन्हीं पार्टी के साथ वो जाकर खड़ा हो जाता है। तो इस 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर भाजपा ने इस बात से नसीहत नहीं ली, सीख नहीं ली और इन्हें बार बार फिर अपने साथ लगाने और बार बार इन्हें अपना बनाने की कोशिश की, तो भाजपा के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और भाजपा के जो कोर वोटर हैं, भाजपा के जो मतदाता हैं, भाजपा के साथ जो जी जान से लगे रहते हैं, वो हो सकता है कि उनसे दूर हो सकते हैं।